खबर गाजीपुर के सैदपुर तहसील के करमपुर स्थित मेघबरनसी स्टेडियम में अखिल भारतीय स्तर की 26वीं इनामी पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को भव्य रूप से हुआ, जिनमें मुख्य अतिथि के रूप में आरपीसी निर्देशक स्पोर्ट्स उत्तर प्रदेश ने स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन करके किया। मेघबरन स्टेडियम के पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने बताया कि 39 वर्ष पहले करमपुर गांव में मेघबरन सिंह हॉकी अकेडमी की स्थापना उनके अग्रज स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह ने की थी। इसमें 7 वर्ष पूर्व एस्ट्रो टर्फ लगाया गया था। बीते 3 दशकों में मेघबरन स्पोर्ट्स एकेडमी ने दर्जनों स्टार खिलाड़ी देश को दिए, जिनमें ओलंपियन ललित कुमार उपाध्याय, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राजकुमार पाल, उत्तम सिंह, अजीत कुमार पांडे, राहुल पवन कुमार के अलावा दर्जनों खिलाड़ियों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रतियोगिता में देश की लगभग 3 दर्जन नामी गिरामी टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इसमें एसटीएस हरियाणा, स्पोर्ट्स हॉस्टल झांसी, आर्मी दानापुर, एसएसबी लखनऊ, सिग्नल जालंधर, एनईआर रेलवे, रेलवे हुबली बेंगलुरु, स्पोर्ट्स कॉलेज इटावा, रामपुर हॉस्टल, रॉयल स्पोर्ट्स एकेडमी मदोहा, अमरावती महाराष्ट्र, डीएलडब्ल्यू वाराणसी, फूड कॉरपोरेशन नई दिल्ली, अंबाला 11 पंजाब, एमके स्पोर्टिंग क्लब देवरिया, अंबुजा हॉकी सोसाइटी गाजीपुर और मौलाना आज़ाद स्पोर्ट्स गोरखपुर की टीम प्रमुख रूप से शामिल हुई। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 1 लाख एवं उपविजेता टीम को 60,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और वहीं उपस्थिति रमाशंकर सिंह, गंगा सागर सिंह, विजय सिंह, लल्लन सिंह, खेदान यादव, देवेंद्र यादव, ताहिर हुसैन, अंकुर सिंह, कल्लू सिंह, मनोज सिंह, दीपक सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे और क्या लगता है सर आपको? देखिए, ये गाजीपुर का नाम करमपुर ने पूरे भारत में रोशन किया है और इसका पूरा श्रेय स्वर्गीय ठाकुर तेज बहादुर सिंह को जाता है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में हॉकी की सेवा की। और उसका नतीजा है कि करमपुर से हमारे जो लड़के हैं वो जूनियर इंडिया, सीनियर इंडिया में खेल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी बच्चे खेलेंगे। और ये बहुत ही फख्र की और खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में करमपुर के बच्चे इतने राष्ट्रीय स्तर पे अपना योगदान दे रहे हैं। सर, एक ग्रामीण अंचल में इस तरह की व्यवस्था की गई है और बहुत सारे यहाँ के बच्चे जो है राष्ट्रीय और नेशनल स्तर पे, दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल रहे हैं, तो इसको लेके क्या कहेंगे और किस तरह की यहाँ और भी सुविधाओं की आवश्यकता नज़र आ रही है? देखिए, जहाँ तक बात है, सुविधाएं तो डे बाय डे आवश्यकताएं बढ़ती हैं, उसी हिसाब से पूरी की जाती है। और अभी जो माननीय सांसद जी ने कहा है कुछ कोच की व्यवस्था करने के लिए, उसको हम जाते ही उसकी व्यवस्था करेंगे। और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए, चूँकि हॉकी वगैरह और गोलकीपिंग किट वगैरह काफ़ी महंगा होता है, तो मैं खुद ही उसकी भी व्यवस्था कराने की कोशिश करता हूं कि जिससे कि जो गरीब बच्चे हैं वो आसानी से अपना खेल उपकरण प्राप्त कर सकें। सर, देखा जाए एक तरह से कि ये राष्ट्रीय स्तर का गेम है, हमारा राष्ट्रीय खेल भी है, और ऐसे में इधर बच्चों का झुकाव नहीं बल्कि क्रिकेट में बहुत ज़्यादा होता है। क्या कारण लगता है सर? देखिए, खेल कोई भी हो, कम और ज़्यादा हो सकता है। और जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, तो क्रिकेट में ये है कि एक बॉल और एक बैट रहे तो कम से कम 22 आदमी फंस सकता है उसमें। यहाँ तो सभी को चाहिए और हर व्यक्ति को हॉकी चाहिए, टर्फ चाहिए, बॉल चाहिए। तो हॉकी जो है बहुत कॉस्टली गेम है और हर बच्चे को चाहिए। तो ये भी एक कारण है कि बहुत से बच्चे इतना खेल उपकरण महंगा होने के कारण नहीं आ पाते हैं, लेकिन अब उसी की व्यवस्था करनी चाहिए। जो भी लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, तो वो ज़्यादा से मौलाना आज़ाद स्पोर्ट्स काउंसिल गोरखपुर मुहैया कराया जाए। सर, अभी ताज़ा मामला एक है, पंजाब के एक राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं जो पल्लेदारी करते थे, उनको मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और फिर उनकी नौकरी देने की बात कही। तो ऐसे भी कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में मायूसी है, जिसकी वजह से हॉकी से जो है बच्चे दूर भागते नजर आ रहे हैं। नहीं, जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात है तो खिलाड़ियों के हित में हम लोग काम कर रहे हैं। जो गरीब हैं, उनको जिनकी आमदनी नहीं है, तो जो राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं उनको 4,000 रुपये, जो राष्ट्रीय हैं 6,000 रुपये, अंतर्राष्ट्रीय हैं 10,000, उनको हम लोग पेंशन प्रति माह देते हैं। और जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनको नगद पुरस्कार से लेकर नौकरी तक की व्यवस्था की जा रही है।
तो वो दिन न आए कि कोई ऐसा बच्चा हमारा भटके और उसको बेरोजगारी की तरफ जाए। इस स्टेडियम का एक खिलाड़ी जो है डिप्टी एसपी बना हुआ है सर, क्या कहें? ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहीं से खेल के साथ डायरेक्ट बगैर रिटन टेस्ट बगैर इंटरव्यू के सीधे डिप्टी एसपी पद पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति दिया है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि खेल को और खेल अपनाने से एक तो स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ के साथ साथ सीधे अगर आप पदक प्राप्त करते हैं तो राजपत्रित पद पे नियुक्ति है और सीधे कैश अवार्ड भी है। 1-1 करोड़ रुपया भी उनको मिला था, आपने देखा होगा। तो खेल में सब कुछ है, अब इसी को अपनाने की ज़रूरत है। ऐसे में प्रदेश में पूरा इस गेम को लेकर किस तरह के स्टेडियम बनाए? देखिए, जहाँ तक प्रदेश सरकार का सवाल है तो 3 स्पोर्ट्स कॉलेज हैं हमारे और 4 स्पोर्ट्स हॉस्टल हॉकी के हैं। वैसे तो 16 हमारे स्पोर्ट्स हॉस्टल 16 खेलों के हैं, 44 हॉस्टल चल रहे हैं और 3 स्पोर्ट्स कॉलेज हैं, 3 निर्माणाधीन है, जिसमें बच्चों का रहना, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ प्रदेश सरकार द्वारा फ्री ऑफ कास्ट की जाती है। तो खेल में भविष्य है और मैं तो यही कहूँगा आप लोगों के माध्यम से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और गार्जियन इधर खेल के वो अपनाएं, जिससे कि हमारा राष्ट्र भी मजबूत हो और जब हमारा देश का नागरिक स्वस्थ होगा तो हमारा राष्ट्र भी स्वस्थ होगा और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक भी प्राप्त कर सकते हैं। सर, ये ग्रामीण अंचल में करमपुर स्टेडियम है और ऐसे में बहुत सारे सुदूर ग्रामीण इलाके के बच्चे यहाँ आते हैं। निश्चित तौर से देखा जाए तो यहाँ पे भी एक हॉस्टल की आवश्यकता होनी चाहिए, वो अभी नहीं है। तो क्या लगता है इसके लिए प्रयास? देखिए, अभी यहाँ पे नर्सरी है और यहीं से बच्चे, चूँकि हर जगह तो हॉस्टल नहीं खुल सकता है, लेकिन प्रयत्न किया जाएगा। यहाँ से काफ़ी बच्चे निकल रहे हैं, भविष्य में हम देखते हैं क्या हो सकता है। सर आयोजन समिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा है, ये लगातार 26 वर्षों से हो रहा है और पहले जब ठाकुर तेज बहादुर सिंह थे, उनके अथक प्रयास से वो अपने स्वर्गीय पिताजी के मेघवरण सिंह के नाम से कंटिन्यू टूर्नामेंट कराते रहे। अब उनके जो भाई हैं पूर्व सांसद, वो करा रहे हैं और मैं यही कहूँगा कि उनके अथक प्रयास से फिर ये एक बार इकट्ठा हुए हैं सब खिलाड़ी और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवें और यहाँ पे हॉकी का आनंद लें। जो है 26वीं अखिल भारतीय मेघवरण सिंह हॉकी प्रतियोगिता जो शुरू हुई है, जिसके मुख्य अतिथि श्री आरपी सिंह जी, खेल निदेशक उत्तर प्रदेश हैं। यह खेल स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह जी जो कोरोना में डेथ कर गए थे, वो हमारे बड़े भाई थे, उनके स्मृति में यह आयोजन इस बार का हुआ। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आरपी सिंह जी ने जहाँ खेल को बहुत आगे बढ़ाया, डायरेक्टर स्पोर्ट्स लंबे समय से रहे हैं और इन्हीं के समय में बहुत अच्छे लड़के जो है आज उत्तर प्रदेश से हो भी रहे हैं। एक समय बनारस जब आप लोग स्वयं खेलते थे, उस समय उत्तर प्रदेश की स्थिति हॉकी में बड़ी मजबूत थी। जब शाहिद भाई थे, विवेक जी थे, आरपी सिंह साहब थे, तब एक बनारस की अपनी छवि थी उत्तर प्रदेश की। लेकिन बीते वर्षों में यह बड़ी कमज़ोर हुई। लेकिन आरपी सिंह जी के कुशल निर्देशन में आज जब वर्ल्ड कप हो रहा है तो 2-2 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से निकल रहे हैं। ओलंपियन हो रहा है तो भी उत्तर प्रदेश का एक खिलाड़ी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आरपी सिंह साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने हमेशा अपने भाषणों में इस बात का जिक्र किया, खेल को लेकर जो उनकी चिंता है और खेल के प्रति उनके मन में जो भाव है, उससे लगता है कि निश्चित रूप से श्री आरपी सिंह जी और के अच्छे निर्देशन में खेल अच्छा हो पाएगा। आज के दिन इस खेल टोटल 26 टीमें आ चुकी हैं। कहाँ से है टीमें? ये नॉकआउट आधार पर है, सिग्नल, जालंधर है और बहुत सारी टीमें हैं, इसके हम आपको सूची दे रहे हैं, उपलब्ध करा दे रहे हैं। आज की शुरुआत किनके किनके बीच खेला जा रहा है सर? ये गोरखपुर मौलाना आज़ाद स्पोर्ट्स एकेडमी गोरखपुर और मेघवरण सिंह ए टीम के बीच है। मेघवरण सिंह की 3 टीमें यहाँ पर ABC करके खेलते हैं। सर, इस गेम में, इस स्टेडियम में और क्या आवश्यकता नज़र आती है जो इसको बेहतर बनाए? आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है कि मैं जितना कह सकता हूँ, मेरे आज के जो चीफ गेस्ट हैं वह स्पोर्ट्स इनके स्पिरिट में है। जितना स्पोर्ट्स के लिए इन्होंने काम किया उस पद पर है। तो एक ऐसे इंसान को जिन्होंने इन चीज़ों को समझा है, ग्रामीण परिवेश से निकल कर
बल्कि देश के स्तर पर देश का नाम किया है। आज उनके हाथों में सब कुछ है। तो मैं तो स्पोर्ट्समैन भी नहीं और हॉकी का खिलाड़ी भी नहीं, तो एक हॉकी का खिलाड़ी अपने लोगों को किस तरह से अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ा सकता है, यह तो निश्चित रूप से आरपी सिंह जी से बेहतर मैं नहीं जानता। और बेहतर खिलाड़ी निकल सकें इसके लिए क्या आवश्यकता यहाँ नज़र आ रही है सर? आवश्यकता के बारे में डिमांड हुई है और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को, प्रमुख सचिव स्पोर्ट्स तक, मतलब एक ऐसी टीम है जो कि मैं समझता हूं कि बड़ी क्रांतिकारी कदम खेल के मामले में ले आने जा रही है। और मुझे खुशी है इस बात की कि आप एक मैसेंजर के तौर पर कि इस चीज़ को लेकर आप जरूर डिस्कशन करेंगे और मैं समझता हूं कि इसको सही मुकाम दिलाएंगे और आगे आने वाले समय में इस स्टेडियम के निकले हुए हर बच्चा ललित होगा, राजकुमार होगा और उत्तम सिंह होगा, ऐसा मैं कामना करता हूं। रिपोर्ट श्याम भवन चौहान, CEN न्यूज, गाजीपुर। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।